नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ दिनेश जैन जी के पास और आज हम बात करेंगे छोटी-छोटी जो चीज़ें हमने ध्यान रखनी है ताकि घोड़ों को प्रॉब्लम नहीं हो, उनके बारे में। तो आइए बातचीत करते हैं दिनेश जी से। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपका जो ज्ञान है, वो हमारे ज़रिए हम फैलाते रहते हैं। हाँ, तो आज छोटी-छोटी चीज़ें कुछ सवाल हैं घोड़ों के रिलेटेड, उनके खाने के या जो भी उनके हेल्थ के जो इश्यूज़ है। शुरू करते हैं कि एक तो लोग रंजका देते हैं, गदब बोलते हैं गुजराती हाँ, में, रचका या हिंदी में रंजका। लूसन बोलते हैं हाँ, इंग्लिश में। लूसेंट बोलते हैं। हाँ, तो कई बार लोगों को शायद ये नहीं पता होता है, काटे खेत में हाँ, से और सीधा दे देते हैं। कैसे डालना है कि हाँ, तो उसके बारे में बताइए। एक्चुअली क्या है, एक तो जब रचका आप लगाते हो, अगर आपके खुद के खेत पे लगा रहे हो तो आपको मालूम है आपने केमिकल कब डाला, जो भी उसका जो पेस्टिसाइड वगैरह कब डाला। पहली बात तो कोशिश करो कि ना डालो, मगर रचके में क्या कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है कि आपको डालना ही पड़ेगा। तो आपने कब डाला ये ध्यान रखना है। उसमें डालने का बेस्ट तरीका ये मानता हूँ कि आपको रचके को काट लिया, उसके बाद में जब छोटा होता है तो उस वक्त आप जो भी पेस्टिसाइड अगर यूज़ करना है तो उस वक्त करो, तो वो क्या 30 दिन में रचका बड़ा होगा। बराबर। तो 30 दिन में आपने 4 या 5 बार पानी दिया, धूप लगी, तो वो दवाई का असर खत्म हो जाता है। पहला तो ये। दूसरा, अगर आप कहीं बाजार से खरीद रहे हो तो ऐसे आदमी से ना खरीदो जो दूसरी जगह से खरीद के और आपको सेल कर रहा है। या तो उससे खरीदो जो खुद का खेत है, खुद दवाई डाल रहा है और खुद सेल कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे रचका और कोई लगा रहा है, आपको कोई दूसरा उसको लेके और दे रहा है, तो उसको मालूम नहीं होता है कि दवाई कब छाटी है। बेचने वालों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके कोई डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ। अगर आप लगा रहे हो, आप मुझे बेच रहे हो, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि भाई इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आप लेने वाला हो गया चौथा आदमी, ठीक है, तो आपको मालूम भी नहीं कि बीच में क्या हो रहा है, नाली का पानी डाल रहे हैं या दवाई डाल रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ फार्म्स पे बीच में मेरे ये प्रॉब्लम्स आई और घोड़े, इवन कई घोड़े छूट गए। क्या हुआ कि जो लाने वाला था वो कहीं से खरीद के ला रहा, उसको रचका खत्म हो गया, अचानक एक जगह गया, उसने दवाई छांट रखी थी, उसका रचका खरीद लिया, ला के डाल दिया और घोड़े प्रॉब्लम में आ गए। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी खुद की जमीन है तो ठीक है, नहीं तो कहीं से भी खरीदो तो ऐसे आदमी को और उसको बाउंड करो कि भैया ये सिस्टम है, घोड़ा बहुत महंगा है। कोई घोड़ा हो या गाय हो, गाय इवन सस्ती होगी मगर आपको जीव है, तो ये ध्यान रखना है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब प्लांट होता है तो उस पे बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं। हाँ। पेट में जाएंगे तो सब खराबी करेंगे। तो आपने रचका काटा, फील्ड में रखा, तो 80% 70% जो इंसेक्ट्स हैं वो कटने के बाद अपने आप उसकी जगह को छोड़ देते हैं। बराबर। तो फिर आपने वो रचका लिया, आपको रचका डायरेक्ट खेत से भी वहां नहीं डालना है, थोड़ा साइड में रख लो। साइड में रखने से थोड़े बहुत जानवर होंगे और निकल जाएंगे। और जब भी आप रचका डालो तो उसको ऊपर नीचे करके, रचका आधा उल्टा आधा सीधा होना चाहिए। अच्छा। अगर आपने एक जैसा बंडल डाल दिया, हाँ, तो घोड़ा क्या गाय की तरह चू नहीं करता है, वो हाँ, तो खाता है। हाँ, उसने ऐसा किया। और जो रचका भी कितनी बार क्या बहुत कड़क होता है, पीछे की डंडी है, उसने यू पेट में गया और एक जाके नली में फंस गया, तो उसको क्या बोलते हैं, घोटा बंध गया है। और फिर उसको कोलिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आप ऊपर नीचे करके डालोगे तो वो 4-4 रचके के तर में ही ले पाएगा। अगर आपने रचका काटने के बाद कुछ जगह चेंज की और ऊपर नीचे किया तो 90% उसमें से इंसेक्ट्स निकल चुके होते हैं। अब थोड़े बहुत होते हैं। तो घोड़ा जब मुंह से फुर्राटी करता है, मुंह जब अड़ाता है, तो एनिमल्स की उसकी सांस की जो हवा जाती है, तो उससे वो जानवर भाग जाता है। और इसे रचका खिलाना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। चलो बढ़िया। इसी तरह ज्वार की जो देते हैं उसमें भी शायद कुछ एक्चुअली क्या होता है, ज्वार एक ऐसी चीज होती है कि उसमें लोग पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर ज्वार पैदा होती है बारिश के अंदर, बारिश के पानी से हो जाती है। तो ज्वार आपने लगा दी, बारिश आई, 4-5 बारिश आती है और वो ज्वार। तो ज्वार में आपको एक ध्यान रखना है, कम से कम 50 दिन की ज्वार हो, जिस दिन लगाई हो उससे 50 दिन की ज्वार होनी चाहिए। क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका एक लाइफ पीरियड होता है 2 to 3 वीक्स, मतलब 21 दिन के करीब। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि ज्वार के अंदर, आपको सोचेगा इसके अंदर कहाँ से इंसेक्ट्स आ गया,
तो वो उनको लार्वा बच्चे देने का टाइम होता है। अच्छा तो जब जवार लगती वो बड़ी हो रही होती तो उसके अंदर घुस जाते हैं, अच्छा। और वो जवार तो हो गई बड़ी और वो अंदर, हाँ फिर क्या होता है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए एक गैस चैम्बर बनाते हैं लार्वा का, अच्छा और उसके अंदर फिर उनके बच्चों को देते हैं। अगर वो लार्वा का गैस चैम्बर नहीं बनाएंगे तो दूसरा एनिमल आके उनको खा जाएगा, बराबर। तो वो लार्वा में अंदर रहते हैं। अब आपने 50 दिन की कम जवार है और बच्चे, वो जो इंसेक्ट्स का पीरियड टाइम है लाइफ टाइम 21 दिन का, और आपने मान लो 25 दिन लार्वा बनाया, मान लो लेट 20 दिन की जवार होने पे, और 20 दिन आपने 40 दिन पे काट ली, तो वो जब घोड़ा उसको खाएगा तो उसके मुंह में वो लार्वा, वो गैस चैम्बर बस्ट होगा, हाँ बस्ट होने से घोड़े को फूड पॉइजनिंग होने के चांस है। हाँ। तो उसके लिए एक तो कोशिश ये कीजिए कि 50 दिन से पहले की जवार नहीं हो, हम्म, दूसरा उसको इनफ पानी मिला हुआ हो उस जवार को। हम्म, कितनी बार लोग पानी नहीं, इरिगेशन नहीं करते और खिला देते, तो वो भी हम्म, फूड पॉइजनिंग कर सकता है। तीसरा, उस जवार को अगर आपको घोड़े को खिलानी है, हम्म, अगर 1 मीटर की जवार है तो कम से कम 3 टुकड़े कर लो उसके, हम्म, 2 मीटर की जवार है तो 4-5 टुकड़े कर लो। हम्म, टुकड़े करने से क्या होगा, अगर इन केस वहां पर उसका गैस चैम्बर है इंसेक्ट्स का, तो आपने नीचे से काटी उसकी गैस थोड़ी निकलेगी, हाँ, ऊपर से काटी गैस थोड़ी निकल गई, हम्म, तो 80% गैस निकल गई, तो वो घोड़े को हार्म नहीं करेगा। बराबर। इसलिए जवार को इस तरीके से खिलाना चाहिए। घोड़ी जब सुबर हो जाती है, हम्म, चेक कर लिया हम्म, फॉलिकल का साइज, लेकिन करीब 20-25 दिन बाद या महीने भर बाद कभी सोनोग्राफी करते हैं, हम्म, तो जो फीटस का साइज है हम्म, वो बढ़ा नहीं है जो हाँ, एक्चुअल में बढ़ना बढ़ना चाहिए, चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते एक्चुअली क्या होता है वहां पर जो उसके सराउंडिंग में लिक्विड की कमी हो जाती है, हैं? अच्छा। मतलब जो पानी में जो वो हाँ तैरता है ना। हाँ हाँ हाँ। अब अगर जैसे फीट बड़ा हो गया, मान लो घोड़ी प्रेग्नेंट हो गई, फीटस अगर जमीन पे पड़ा है, हम्म। उसके पेट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो तैर नहीं रहा है बच्चा, अच्छा। उसके अंदर तैर नहीं रहा, तो एक जगह पड़े रहने से वो ग्रो नहीं ग्रोथ कर नहीं रहा है। करेगा। और पानी में अगर ऐसे झूले खा रहा है हम्म उसके बैक के अंदर, हम्म तो वो बड़ा। अब कितनी बार क्या होता है, डॉक्टर जैसे हमारे यहाँ भी आते हैं या कहीं जाते हैं, वो चेक करते हैं सोनोग्राफी से, हम्म अपन बोलते हैं 2.5 महीने का क्रॉस कराए, हम्म वो डॉक्टर क्या बोलता है, नहीं नहीं ये तो 30-35 दिन का बच्चा लग रहा है, हम्म। ग्रोइंग अच्छी नहीं है। बराबर। तो उसमें क्या होता है कि अब आपको ये पता करना है कि ये ग्रो करने वाला है या डिजोल्व होने वाला है। हाँ। तो अब आपको इतना ज़्यादा, मतलब डॉक्टर आपको पूरा 100% आंसर नहीं देता है कि नहीं नहीं बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, आपको ध्यान रखना डिजोल्व हो सकता है, ऐसा बराबर। बोल देता है। हाँ हाँ। क्योंकि वो 100% आपको का आंसर, क्योंकि वो उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अरंडी का जो तेल आता है, हाँ हाँ वो तेल हम, अगर हमें डॉक्टर ने बोल दिया भी ग्रो नहीं कर रहा है, अब वो 1-1.5 महीने 2 महीने का ही होता है और ग्रो नहीं कर रहा है, इसी में चेक कराया, हाँ। तो अगर उस टाइम अगर अपन बच्चे को लूज भी करते तो अपने को इतना इफेक्ट, बच्चा अगर 4 महीने बाद मालूम पड़ेगा ग्रो नहीं कर रहा है या हाँ डिसेबल चाइल्ड है, तो तो प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं 100 से 150 ग्राम अरंडी का तेल चालू कर देते हैं। अच्छा। 5-7-10 दिन तक या तो बच्चा वो घोड़ी निकाल देगी या बच्चा ग्रो करने ग्रो लगेगा। करना चालू हो जाएगा। अच्छा, ये 100 से 150 ग्राम जो आप बोल रहे हैं वो एक ही टाइम में कि पूरे दिन में? नहीं नहीं, एक दिन में 100 से 150 ग्राम 10 दिन तक देना है। नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं करके नहीं, एक दिन 100 में ग्राम पूरा एक साथ? एक साथ दाने में मिला के दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर। और उसके एक दो और हैं, एक्चुअली क्या, कभी बहुत सी चीजें अगर ये आपको प्रॉब्लम नहीं आती तो आप याद नहीं रखते। एक दो चीजें और है, किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल करे तो मैं देख के बता दूंगा। थोड़ा दिमाग, क्योंकि कभी कभी आपको एक बीमारी की 4 दवाई होती है। एक चीज हमेशा दिमाग में रहती है, हम लोग जैसे यहाँ पे घोड़े के मुंह के पास छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे जेंट्स को कैसे दाढ़ी हाँ होती हाँ, है दाढ़ी वैसे होती है। बाल हाँ होते हैं, उसका कुछ महत्व है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि देखो, अभी अपन शो में लेके जाते हैं या कहीं लेके जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, घोड़े को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए उसका आईब्रो कर देते हैं, उसके होठ को शेव कर देते हैं, तो ये ब्यूटी दिखाने के लिए। मगर एक्चुअली अपने को ये मालूम होना चाहिए कि घोड़े के ये होठ पे बाल या मुंह पे बाल, ये इनके सेंसर है। अच्छा। अगर आप किसी घोड़े को अचानक ट्रिम कर दोगे, उसके बाल हटा दोगे, तो वो जब खाना खाएगा तो वो जमीन के टकरा सकता है, क्योंकि उसको टच नहीं हो रहा, उसके सेंसर काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये इवन मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ है। हाँ हाँ। एक बार क्या हुआ, मेरे यहाँ घोड़ी थी, मेरा एक लड़का बहुत अच्छा काम करने वाला था,
उसने, मेरे को ध्यान नहीं, उसने पूरा उसको होठ को ट्रिम कर दिया। और घोड़ी बच्चा देने वाली थी 1-2 महीने में, तो घोड़ी को रूम में कर दिया, उसने दाना डाला, घोड़ी दाना जाके और उसकी कुंडी में टकराए मगर दाना नहीं खाए। उसने मुझे फोन मतलब बताया कि सर ये दाना नहीं खा रही। मैं अंदर गया, मैंने कहा क्या हुआ? घोड़ी स्वस्थ वगैरह सब बढ़िया घूम रही फिर रही मगर दाना नहीं खा रही। उसने मुझे बताया नहीं कि ऐसा किया है, क्योंकि वो क्यों बताएगा, ये तो नॉर्मल काम है। तो मैंने उसको कुंडी में से दाना निकाल के ऐसा हाथ में दिया तो खाने लग गई। अच्छा। क्योंकि हाथ पे टकरा ही नहीं, वो डरी नहीं। तो बात में उसने बोला कि सर मैंने आज उसको ऐसा किया, तो वो क्या सेंसर काम नहीं कर रहे थे, तो उसको भी 2-3 दिन लग गए। अब कुछ घोड़े क्या होता है, कुछ लोग आए दिन उसको ट्रिम करते रहते हैं या बाल हटाते रहते हैं, तो वो यूज्ड टू हो जाते हैं। मगर जो चीजें नेचुरल है वो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कान में बाल होते हैं, वो भी उसके शेव कर रहे हैं, डस्ट को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर कुछ भी चीज जानवर अंदर जाके वो बाल में फंस जाता है। और जैसे होठ के बाल हो गए, आंखों के ऊपर पलके हो गई। अब अपनी आंख की पलके अपने को मालूम हो या नहीं हो, कोई पास से चीज निकले अपनी आप सेंसिटिवली बंद हो जाती है। क्या तो ये चीजें वो होना जरूरी है। क्या तो जैसे शो से पहले बाकी के मतलब ट्रिमिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं लोग, मतलब यहाँ से ये अच्छा दिखाने के लिए, तो उससे स्किन पे असर होता है? असर होता है। जैसे कितनी बार मैंने देखा है कि जैसे ये लोग वैक्स लगा देते हैं कान में, ठीक है, उससे बाल तो हट जाएंगे, ब्यूटीफुल दिखने लगे, मगर आप ये देखना कि अगर अभी 2 घंटे बाद शो में लगाना है और अभी आपने उसका वैक्स करके हटा दिया, वो घोड़ा कान अच्छे नहीं बनाएगा। अच्छा। क्योंकि उसको इरिटेशन हो रहा है, नई चीज हो गई। ये आपको करना चाहिए, अगर कर रहे हो तो 5-10 दिन पहले कर लो और उस दिन कान साफ कर लो। मगर आपने सेम मोमेंट पे किया है तो वो उसको इरिटेट हो रहा है, क्योंकि नई चीज हो गई है। उसी तरीके से बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 घंटे बाद शो में लगाना है और सूंड ट्रिम करा लेते हैं। वो भी 1 घंटे पहले नहीं कराना है, क्योंकि उसके पाँव उसको जैसे नाखून काटते हैं ना वैसे हो जाता है, तो घोड़ा सही चलेगा नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मगर हम लोग नहीं करते हैं। मगर कभी कभी क्या फोटोग्राफी के लिए या किसी के लिए भाई करते हैं, तो वो मतलब नेचुरली घोड़े का चीजें नहीं करनी चाहिए। नहीं वे इसके अलावा भी जैसे वो ट्रिमर आते हैं, उससे घिस के वो निकालते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता है? एक्चुअली देखो, अब ये हर आदमी का अलग अलग है। कुछ लोग मेरे फ्रेंड हैं, वो आए दिन ट्रिम कराते हैं कि भाई गर्मी आ गई ये कर दो। मगर मैंने जो देखा है कि कुछ घोड़ों को अगर फुल बॉडी ट्रिम आप कर देते हो, पूरा उसको बबरी बोलते हैं देसी भाषा में, अगर वो आपने कर दिया तो जब अगली बार या 2-3 बार कर दिया तो उसकी चमड़ी आपको मोटी लगने लगेगी। अच्छा। उसके बाल जैसे कश्मीरी हॉर्स नहीं हो, वैसे बाल आने लग जाएंगे। जो पतली चमड़ी और फाइननेस होगी वो नहीं आएगी। अगली बार उसके ज्यादा बाल आएंगे, तीसरी बार उससे ज्यादा आएंगे। तो थोड़ा सा वो ब्यूटी में जैसे नहीं होता, कुछ घोड़ों के लीवर प्रॉब्लम या कुछ होती तो उनके बाल अलग तरीके से बढ़ने लग जाते हैं, उनकी बॉडी में शाइनिंग नहीं रहती है। उसी तरीके से अगर आप बॉडी ट्रिमिंग लोग करते हैं, मगर मैं पर्सनली मैं पसंद नहीं करता हूँ कि ये नेचुरल है। सर्दी में उसके बड़े होंगे, गर्मी में उसके कम होंगे, अपने आप ही हो जाते हैं। और अगर किसी कारणवश किसी चीज की फीड की कमी होने से उसके बाल ऐसे आ रहे हैं, तो आपको वो चीज करनी चाहिए। आप कोई घोड़ा कमजोर लेके आ रहे हो जिसने कभी ऑयल नहीं खाया है, खाली सूखा घास और उसको एनर्जी, तो आप ऑयल चालू कर दो, अपने आप बाल खिरने लग जाएंगे। थोड़ा मसाज अच्छा करो, पानी में हाथ डुबो के उसको मालिश करो तो बाल उतर जाएंगे। मगर वो उतरेंगे वो एक राइट टाइम। ये सीजन के हिसाब से बाल बड़े या छोटे होते हैं। अब गर्मी में आपको बाल बड़े नहीं मिलेंगे, गर्मी में बाल उसी शर्त पे मिलेंगे कि अगर घोड़े को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, घोड़े को अगर इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है। बाकी अगर घोड़े का गर्मी में बाल नहीं मिलेंगे, ठंड में उसको बाल की जरूरत है तो मिलेंगे, ये होता है। मगर फिर क्या, वो चमड़ी मोटी और बाल थोड़े ज्यादा लगने लग जाते हैं, वो थोड़ा फिर अच्छा नहीं लगा, फिर आपको हर बार कराना ही कराना है। अच्छा, कई घोड़ों को स्किन में वो खुजली जैसा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए कुछ घरेलू इलाज? बहुत सारे इलाज हैं। एक तो घोड़े को अगर वर्म्स ज्यादा हो गए तो भी खुजली हो सकती है, तो आप डीवर्मिंग करो। दूसरा, एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। एक ऐसा कीड़ा होता है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, अच्छा, मगर वो उसके बाल में और होता है। अच्छा, बहुत सी जगह अब
कभी कभी क्या होता है, कोई अगर आदमी आपकी बात नहीं मानता है, आपने 10 बार, क्योंकि आपसे रुका भी नहीं जाता है, आप क्योंकि आप घोड़े की तरफ देख रहे हो, मालिक की तरफ नहीं, आप बोल देते हो, मगर बोल बोल के इतने थक चुके होते हो कि वो आदमी आपकी बात नहीं मानने में आता, तो आप आपका मुंह सील लेते हो, मतलब आपको दुख बहुत होता है, आप हाँ। बहुत राय देना चाहते हो मगर नहीं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि लीद नहीं हटाते हैं रूम में से। हाँ। वो बोलते हैं रेती क्यों डालूंगा, लीद का गद्दा हो जाएगा, सूख जाएगी और मेरा घोड़ा अच्छा लोट लगाएगा, पत्थर में कहाँ खड़ा रहेगा। तो बहुत से लोग 2-2 फीट की लीद का गद्दा बना लेते हैं। अच्छा। बहुत सी जगह ऐसा है। हाँ हाँ। वहां पर क्या होता है, वो एक पीसू बोलते हैं, हम्म। जो जानवर अपने गेहूं में हो जाता है ना, वैसा जानवर होता है, हाँ हाँ। वो उड़ता है और तेज दौड़ता है। अच्छा। फिर क्या करता है, वो घोड़े को अंदर से ब्लड पिएगा, ओ। काटेगा, हाँ। उससे कुछ बीमारियां भी हो सकती है, प्लस उस घोड़े को वो खुजली हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि वो जब उसको दौड़ेगा अंदर तो हम्म। उसको घोड़े को अटपटा लगेगा, हम्म। फिर वो दीवार देख के पूरे उसके बाल मेंज वगैरह घिसाएगा, तो वो कारण भी हो सकते हैं और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हम करते हैं कि पहले घोड़े को नीला दिया, बहुत जो खट्टी छाछ होती है अपने दही की बनाते हैं, आपको जिस छाछ बनी 3 दिन उसको पड़ी रहने दो, थोड़ी गर्म जगह रहने दो, तो वो खट्टी हो जाएगी। फिर उसके अंदर आप करीबन 10 लीटर छाछ है तो 50 ग्राम के करीब नमक डाल दो या 40 ग्राम डाल दो और 2 चम्मच हल्दी डाल दो। घोड़े को पहले नहलाना है, फिर एक नेपकिन लेके, मतलब नेपकिन डुबो के उसको उल्टा घिसना है, मतलब कितना होता है लोग ऐसे घिसते हैं बाल की लाइन में, तो वो अंदर नहीं जाता, उल्टा घिसेंगे तो वो अंदर जाएगा। स्पेशली मेंज की जगह, पूंछ की जगह या जो अगले पांव होते हैं उसके नीचे, इस जगह ज्यादा वो खुजली होती है। तो ये करने के बाद 24 घंटे आप उसको रहने दो छाछ को, और नेक्स्ट डे 24 घंटे बाद उसको नॉर्मल पानी से नहला दो। फिर आपको ये देखना है कि इस जगह ये खुजली ज्यादा है, इन्फेक्टेड हो गया है, तो आप कपूर और खोपरे का तेल मिला के भी लगा सकते हो। कपूर क्या बैक्टीरियल खत्म करता है और खोपरे का तेल उसको चिकनाई देगा, ये कर सकते हो। एक किस्किन नाम की लिक्विड आता है जो जानवर की दवाई की दुकान पर मिलता है, डॉग्स में ज्यादा यूज करते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। तो ये चीजें आप करो तो ठीक हो जाएगा। अभी सुबह जैसे हम लोग बैठे थे ऐसे ही बात कर रहे थे, तो आप एक चीज बोल रहे थे कि घोड़े की लीद देखकर पता चल जाता है कि ये बीमार होने वाला है या बीमार है, तो उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि पहली बात तो देखो, अभी मैं एक बार, बहुत से लोग कभी कभी मैं उनकी बातें सुनता हूँ, ग्रुप में सुनता हूँ या इंटरव्यू में सुनता हूँ, हमारी 4 पीढ़ियाँ हो गई, 5 पीढ़ियाँ हो गई, हम खानदानी घोड़े रखने वाले हैं। अब कुछ लोग जो ऐसे कहते हैं ना, उन्होंने कभी जिंदगी में घोड़े को पकड़ के खड़ा नहीं रहे। मेरे को 48 ईयर हो गए, मैं समझ लो कि घोड़े को 18 घंटे घोड़े के साथ ही रहता हूँ, और तो मेरा जो लड़का काम नहीं कर सकता वो करता हूँ। हाँ। तो फिर घोड़ा आपको सिखाता है कि एक क्या होता है, घोड़ा जब बीमार हो जाता है आपको 10 गुना दवाई लगानी है, और घोड़ा बीमार होने वाला है तो आपको 10% दवाई से काम हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे घोड़े ने लीद कर रहा है गधे के लीद जैसी या ऊंट के लीद जैसी, गधे की और ऊंट की लीद होती है बहुत छोटी बिल्कुल, और वो ऐसे गिरती है, तो इसका मतलब उसको कब्जी है, उसका पेट ड्राई हो रहा है, और वो 3 दिन बाद आपको कोलिक दिखाने वाला है। बराबर। ठीक है ना। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस तरीके का खाना देना है कि वो लिक्विडिटी, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बड़ी लीद बना ले। आप उसके लिए लिक्विड पैराफिन दे सकते हो, एवरीडे 200 ग्राम, कैन बी 5 दिन दे सकते हो, 7 दिन दे सकते हो। अब आपने 200 ग्राम 5 दिन दिया, 1 लीटर हो गया। डॉक्टर आपके पास आएगा, लीद उसकी खराब नहीं हो रही है, डॉक्टर क्या बोलेगा, 2 लीटर लिक्विड पैराफिन तेल लाओ, स्टोमैक ट्यूब लगाओ। स्टोमैक ट्यूब लगाने वाला नहीं होगा तो आप दे नहीं सकते हो, मुंह में 100 ml डालोगे नहीं जाएगा, सांस नली में जा सकता है। तो अगर आपने लीद पहचान ली तो आपको ये प्रॉब्लम, ठीक है, आप उसको थोड़ी हींग दे सकते हो खाने के अंदर, काली जीरी दे सकते हो, मगर उसकी क्वांटिटी होती है, कितनी देनी है क्या देनी है उस घोड़े को देख के। दूसरा, घोड़ा गोबर जैसी लीद कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसको जो दाना मिल रहा है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। तो थोड़े दिनों के लिए उसका वो दाना कम कर दो। कितनी बार क्या होता है, लोग है ना मेरे को फोन करते हैं, साहब मैं 1 किलो चना सुबह, 1 किलो दिन में, 1 किलो शाम को देता हूँ। 1 किलो चना घोड़ा नहीं पचा सकता है।
अच्छा। 1 किलो सुबह, 1 किलो दिन में, 1 किलो शाम को नहीं पचाएगा तो वो गोबर जैसी लीद करेगा। अच्छा। जो भी बंदा मुझे फोन करता है कि मैं ये दे रहा हूँ और मेरा घोड़ा तैयार नहीं हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूछता हूँ घोड़ा लीद कैसी करता है, गोबर जैसी? क्या? हाँ हाँ सर, गोबर जैसी। अच्छा। हाँ, कुछ घोड़े 1 या 2 दिन के लिए लीद गोबर जैसी करते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है? एक तो आप बारिश का टाइम में एक कच्चा चारा आता है जो पानी वाला ही होता है, मतलब वो पका होता नहीं है, वो खाएगा तो भी घोड़ा लीद गोबर जैसी कर सकता है। अच्छा। एक कभी कभी आपकी घास के अंदर मुर्गी का या चिड़िया का या किसी का भी पंख आ गया और वो घोड़ा खा गया तो भी डायरिया हो सकता है। अच्छा। अब अगर उस तरीके की प्रॉब्लम आई है तो आपको कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो एक खाने की वजह से हुआ है। हाँ। और आपने दे दिया, हो सकता है वो बंद हो जाए और घोड़ी लीद ही नहीं करे। कितनी बार घोड़े मतलब बीमार हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ चलो भाई ये इंजेक्शन है या पैरासीटामोल लगा दो। फिर मैं उसको बोलता हूँ 3 दिन बाद मुझे बात करना है, तू मेरे से बात करेगा। तो 3 दिन बाद जब उसका बुखार नहीं होता, मैं उसको एक ही बोलता हूँ अब इसका सीबीसी कराओ, क्योंकि ब्लड पैरासाइट हो सकता है। ब्लड पैरासाइट के लिए भी कितनी बार लोग दोपहर में उसका ब्लड लेंगे, उसमें बबेशिया नहीं आएगा, नहीं आएगा। रात को 10 बजे से लगा के सुबह 5 बजे तक ही बबेशिया एक्टिवेट होते हैं। ओह अच्छा। तो आपको उसी टाइम ब्लड लेना चाहिए। अच्छा, बहुत सी बार घोड़े जो गेहूं का भूसा खिलाते हैं। हाँ। अब होता क्या है, लोग ये ध्यान नहीं रखते हैं। किसी एरिया के अंदर मैंने देखा है गेहूं का भूसा, गेहूं का चोकर और गेहूं तीनों खिला रहे हैं। घोड़ा जब लीद करता है पहले तो करेगा गोबर जैसी या लीद करेगा, उसके बाद पानी निकालेगा, उसकी हमेशा जांघें गोबर पानी से वो लिक्विड से भरी हुई रहेगी। तो क्योंकि आप एक ही चीज अलग अलग रूप में दे रहे हो तो आप भूसा, फिर मैं उनको बोलता हूँ आप भूसा टोटली बंद कर दो। आप के सर मैंने तो उसकी हरी घास बंद कर दी। अरे हरी घास से उसको वो प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम भूसे से आई है, क्योंकि तू गेहूं का ही चीज दे रहा है। तो आपको आपके एरिया में जो चीजें होती है, अगर आप घोड़े को फीड में वैरायटी ऑफ चीज दोगे तो उसको हर तरीके की ताकत मिलेगी। अब जैसे हमारे यहाँ घोड़े हैं, हम उनको 5 से 7 किलो रचका देते हैं दिन के अंदर, सूखा चारा खिलाते हैं, मूंगफली का सीजनल खिलाते हैं, बारिश में नहीं खिलाते हैं, गेहूं का चोकर देते हैं, जौ का दलिया देते हैं, सीजन के ऊपर बाजरा देते हैं, थोड़ा चना दे देते हैं, कभी मेथी डाल देते हैं। तो ये वेराइटीज जब अगर मतलब हर तरह से मिनरल विटामिन सब मिल जाता है। अगर आप एक ही तरीके का फूड एक ही चीज दोगे वो घोड़े को बीमारी आएगी। घोड़े के लिए बेस्ट है अगर आपके पास दूब अवेलेबल हो, जब आपका खेत है उसके चारों तरफ दूब लगी रहती है। मगर आपको एक ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सी बार लोग क्या दवाई छाटते छाटते दूब के उस किनारे पे भी छाटते हैं और आपको ध्यान नहीं है और आपने वो दूब काट के खिला दी तो घोड़ा को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको डाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी है। रेयर केस में होता है, लेकिन कभी कोई घोड़ी को ट्विंस हो गए तो उसके लिए कुछ स्पेशल अलग से करना चाहिए कि जैसे नॉर्मल बच्चे बढ़ते हैं नहीं, वैसे उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं तो बोलता हूँ ट्विंस होना नहीं चाहिए। ट्विंस होगा तो आपको बहुत हार्ड वर्क हो जाएगा। पहली बात तो जब घोड़ी प्रेग्नेंट होती है तो आप समझदार डॉक्टर से आप चेक कराओ, तो विद इन 1 मंथ अगर आपको आइडिया लग गया है कि भाई दे आर ट्विंस, सो दे आर द पॉसिबल, मतलब वहाँ ऐसा हो सकता है कि एक को ट्विस्ट कर देगा वो। अच्छा। एक को गिरा देगा तो दूसरा बच्चा, वो थोड़ा प्रोफेशनल डॉक्टर होना चाहिए जो समझता हो इस चीज को। ये नहीं कि जो कम ग्रो कर रहा है उसको बचा लिया, उसको कर दिया। तो मगर इन केस आपने चेक नहीं करी है और आपको 7-8 महीने बाद मालूम पड़ा है, अब बच्चे पैदा हो गए तो पैदा होने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं कि दोनों बच जाएंगे या एक बच जाएगा। तो इसमें एक अच्छा होगा हेल्थी, एक कमजोर होगा, उसको बार बार दूध पिलाओ, कोशिश करो खड़ा करके उसको हेल्प करके उसको दोनों बच्चों को 15-15 ml 10-10 ml लिक्विड पैराफिन लीद की तरफ छोड़ना है पैदा होते ही। अच्छा। हाँ। और एक 50 रुपए का एनिमा आता है, वो दोनों को लगाना है, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी उनकी आंतें जो होती है ना अंदर ऑर्गन, वो इतने ग्रो नहीं होते हैं। 2 बच्चे अंदर सिकुड़े होते हैं,
तो वो जो अंदर का जो मैक्टूस है जो निकलने वाला है, हाँ। वो इतना चिकना होता है कि उनमें इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि वो पुश करके निकाल दे। ओह! तो आप 10 से 15 ml लिक्विड पैराफिन छोड़ोगे, एनिमा छोड़ोगे, तो वो उसको हेल्प करेगा निकालने में। अगर निकल गया तो उसका पेट खाली होने पर उसको भूख लगेगी तो बच्चा एक्टिव होगा, वो दूध पे जाएगा। अब आपको एक घोड़ी के पास एक बच्चे को बड़ा करने के लिए दूध इनफ है, मगर 2 बच्चे के लिए नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, बच्चों को गाय का दूध, ऐसा दूध पिलाने की, मगर उनके ऑर्गन्स उसके लिए नहीं बने हैं। हाँ, अगर माँ खत्म हो गई तो आप यू आर ट्राई एवरीथिंग। हाँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको घोड़ी को फर्स्ट 3 या 4 दिन हम रेकमेंड करते हैं कि हेवी खाना नहीं देना है, दाना वाना, क्योंकि जब 100 किलो वेट घोड़ी के बाहर निकल रहा है तो उसके जितने भी ऑर्गन्स है वो एक ही जगह जाके गिर रहे हैं। और आपने खाना दे दिया, लापसी वापसी बना के दे दिया, वो अंदर फंस गई और घोड़ी को कोलिक होता। कितनी घोड़ियां ऐसे जाती है। तो आपको हेवी खाना नहीं, उसके लिए आपको देना है गुड़ का पानी, अजवाइन, उसमें थोड़ा तेल डाल दिया, थोड़ी हल्दी डाल दी, तो उसको क्लीन करेगी। उसको मतलब एक बार पाइपलाइन को पूरी क्लीन करेगी। तो वो हो गया। घोड़ी को आप ये कर सकते हो कि 2 से 2.5 किलो दूध, उसके अंदर करीबन आपको 50 ग्राम शतावरी, वो मिला के उस घोड़ी को पिलाओ। शतावरी क्या होता है? शतावरी एक प्लांट होता है, अच्छा। जिसकी डंडी आती है और पाउडर बनता है। वो आपको काजू दाग बादाम की जो दुकान होती है, वहां पर मिल जाएगा। अच्छा। तो आप ऐसा कीजिए, 1 किलो शतावरी लानी है, 200 ग्राम लिंडी पीपल लानी है, उन दोनों को पाउडर फॉर्म में कर देना है। 2 किलो दूध लीजिए, उसमें अंदर 50 ग्राम वो डाल दीजिए, हिला दीजिए, घोड़ी पी लेगी। नहीं पीती तो उसको चोकर में मिला के दे दो। अच्छा। और आपको 10 दिन तक बराबर वो शतावरी और लिंडी पीपल दूध में मिला के देनी है। और दूध जितना आप कोशिश करो उसको चालू रखना है। आप उसमें कुछ वाई मिनरल भी डाल सकते हो, या दूध बढ़ाने की कोई पाउडर और भी मिलते हैं, वो डाल सकते हो, मगर बच्चों को कुछ नहीं करना है। आपको कोशिश ये करने की माँ का दूध बढ़ जाए। तो हम लोग ऐसा करते, मेरे वहाँ ट्विंस हुए थे, नॉर्मली बचते नहीं है, मगर ऐसा करने से, और बच्चों का आपको कम से कम 10 दिन ध्यान रखना है कि वो फर्स्ट 10 दिन ही उसको इफेक्ट कर सकते हैं। जो कमजोर बच्चा है, कभी कभी क्या होता है, जो कमजोर बच्चा होता है उसके पाँव भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो आपको उसको देखना, तो आप हो सकता है उसको बैंडेज भी बांध दीजिए और उसको खड़े करने में हेल्प कीजिए, तो बच सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर चांस ज्यादा प्री मैच्योर होने के, मगर अगर आपको मालूम पड़ गया, बच्चा खड़ा नहीं हो पाएगा तो माँ का दूध पिएगा भी कैसे? हाँ, तो उसको आपको भी तो प्रॉब्लम तो वही है ना, तो उसके लिए आपको हेल्प करना है। इवन फर्स्ट जो मिल्क है, वो बोतल में निकाल के उसको पिलाइए, क्या एनर्जी आएगी। इवन उसमें मतलब हमने तो ये बहुत से बोलते हैं 1 दिन का बच्चा हम ड्रिप क्यों लगाएंगे, अगर उसको एनर्जी देनी है तो आपको आधा लीटर 1 लीटर NS लगा दो। अच्छा। उसमें कोई मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दिया, तो एनर्जी के लिए, क्या कि उसको डिहाइड्रेट नहीं हो। मगर चांस ज्यादा होते हैं कि बच्चे बचते कम हैं। और अगर आपको पहले ही मालूम पड़ गया कि इसके ट्विंस हैं और अब कोई चांस नहीं है कि इसको डिजोल्व कराने का, तो फिर आपको घोड़ी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। घोड़ी को पूरी स्लो एक्सरसाइज देनी है, मतलब ऐसा नहीं कि भगाना है, मगर उसको आप ग्रेजिंग कराओ, उसको जितनी वॉक करे उतना अच्छा है। तो उससे क्या, वो एक्स्ट्रा फैट नहीं आएगी और वो बच्चे को जगह मिलती रहेगी। नहीं तो क्या, घोड़ी खड़ी वो पेट डबल निकाल देगी, तो वो बच्चा इतना वेट आएगा कि वो निकल जाएगा बाहर। ये है। दूसरे भाग में और जानकारी लेंगे दिनेश जी से, तब तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।